नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस ने मणिपुर में बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि पिछले 2 साल से मणिपुर में हिंसा जारी है, लेकिन पीएम मोदी ने अब तक राज्य का दौरा नहीं किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार की चुप्पी मणिपुर के लोगों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत हिंसा रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। मणिपुर में हाल ही में सुरक्षा बलों ने 9 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। स्थानीय लोग शांति की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि केंद्र की नीतियों ने मणिपुर में अशांति को और बढ़ावा दिया है। इस बीच बीजेपी ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह मुद्दा संसद के आगामी सत्र में भी गरमाने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 7 दिन के यूरोप दौरे पर रवाना हुए हैं। फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यह दौरा 14 जून तक चलेगा और इसका उद्देश्य भारत यूरोप संबंधों को मजबूत करना है। जयशंकर फ्रांस में व्यापार और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे, जबकि बेल्जियम में आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात होगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा की संभावना है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को और मजबूत करने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है। गाजियाबाद के नंदग्राम में एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त पूनम मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद रामदीप त्यागी, अंशी त्यागी और मोंटी जाट को दिल्ली मेरठ रोड से गिरफ्तार किया गया। यह घटना रविवार को हुई जब इन लोगों ने रेस्टोरेंट में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि यह विवाद एक पुरानी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की निंदा की है और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 9 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये उग्रवादी विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे और हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रहे थे। पुलिस ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। यह कार्रवाई मणिपुर में बढ़ती हिंसा के बीच हुई है, जहां पिछले कुछ दिनों से तनाव बढ़ा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। इस गिरफ्तारी को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मणिपुर में शांति के लिए और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका उद्देश्य 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करना है। हालांकि मई 2025 तक कोई ठोस प्रगति नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा तो है, लेकिन मौजूदा 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि नया आयोग महंगाई और जीवन यापन लागत को ध्यान में रखकर वेतन संरचना तय करेगा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई है। यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा में काम करेगा। बीजेपी ने आज से एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। इस अभियान के तहत देश भर में रैलियां, सेमिनार और सोशल मीडिया कैंपेन्स आयोजित किए जाएंगे। पार्टी का दावा है कि भारत इस दौरान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह अभियान जनता को सरकार की योजनाओं जैसे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के बारे में जागरूक करेगा। यह अभियान 2026 के चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का ताज थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंग सरी ने जीता है। भारत की नंदिनी गुप्ता इस प्रतियोगिता में खिताब जीतने से चूक गई हैं। यह आयोजन भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें दुनिया भर की सुंदरियों ने हिस्सा लिया। नंदिनी ने अपनी प्रस्तुति से सभी का दिल जीता, लेकिन टॉप पोजीशन हासिल नहीं कर सकी। इस इवेंट में सामाजिक मुद्दों और सतत विकास पर भी चर्चा
मिस वर्ल्ड संगठन ने पर्यावरण संरक्षण को इस साल की थीम बनाया था। भारतीय प्रशंसकों ने नंदिनी के प्रयासों की सराहना की। मुंबई में आज एक नई बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जिसमें प्रमुख अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण नजर आएंगे। यह एक रोमांटिक ड्रामा होगा जिसका निर्देशन संजय लीला भांसाली कर रहे हैं। फिल्म की कहानी 1960 के दशक के भारत पर आधारित है। शूटिंग के पहले दिन सेट से तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। प्रशंसक इस जोड़ी को फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित। फिल्म अगले साल रिलीज होने की उम्मीद है। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले 3000 के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को 76 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल 597 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का सलाह दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नए वेरिएंट्स के उभरने से खतरा बढ़ रहा है। सरकार ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जनता से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। दिल्ली और एनसीआर में धूल भरी हवाओं और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने एक दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सांस संबंधी मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। धूल और प्रदूषण के कारण अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को परेशानी हो सकती है। लोगों से घर के अंदर रहने और मास्क का उपयोग करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के 26 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक विवादास्पद इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए गिरफ्तार किए गए सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की छात्रा को निष्कासन के खिलाफ चुनौती देने की अनुमति दी। यह मामला भारत पाक तनाव से जुड़ा था और छात्रा ने अपने पोस्ट में आपत्तिजनक सामग्री साझा की थी। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए छात्रा को राहत दी जा सकती है। इस मामले ने शिक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी है। कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ ने इसे गलत ठहराया है। यह मामला शिक्षा समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। आज टेलीकॉम मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2025 के अंत तक देश में 80% हिस्सों में 5G कवरेज होगी। रिलायंस और जियो और भारतीय एयरटेल ने नए टावर स्थापित करने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। इससे इंटरनेट स्पीड और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। सरकार का कहना है कि यह डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 5G से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसायों में क्रांति आएगी। केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी से बचाना है। अभियान में स्कूलों और कॉलेजों के कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। साइबर अपराधों में हाल के वर्षों में वृद्धि देखी गई है, जिसको देखते हुए यह अभियान शुरू किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम जरूरी है। लोगों से मजबूत पासवर्ड और 2 कारक पर प्रमाणीकरण यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग करने की सलाह भी दी जा रही है। दिल्ली में आज के दिन एक बड़े पर्यावरण जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। दिल्ली सरकार ने 10,000 से ज़्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। स्थानीय लोग इस पहल से उत्साहित हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आज योग और ध्यान पर आधारित एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम में 50 शहरों में मुफ्त योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि तनाव और चिंता को कम करने में योग प्रभावी है। लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। मेरठ में आज एक अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। इसमें छात्रों के लिए मुफ्त इंटरनेट और ई-बुक्स की सुविधाएं होंगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। लाइब्रेरी में 10,000 से अधिक डिजिटल किताबें उपलब्ध हैं। स्थानीय शिक्षकों ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति बताया है। आज एक नई हिंदी वेब सीरीज की घोषणा हुई जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। यह एक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में है। सीरीज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका ट्रेलर अगले हफ्ते रिलीज होगा। प्रशंसक इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।